आप सभी का मेरे YouTube चैनल बीजी शिक्षा केंद्र में। मेरा नाम मोक्षता मिश्रा है और आज मैं आप लोगों को CBSE क्लास 9th की मैथ्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है नंबर सिस्टम, उसका लेक्चर 1 आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। व्हाट इज़ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम होता क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड सो ऑन, इन जितने भी नंबर्स का जो एक ग्रुप होता है वो ग्रुप पूरा ही एक सिस्टम बन जाता है। जब उसके अंदर ये सारे नंबर्स आ जाते हैं तो वो एक सिस्टम का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि नंबर्स जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी 7th और 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैं वही चीज़ों को एक बार आप लोगों को रिपीट कराना चाहूँगा। तो देखते हैं, पहला होता है नेचुरल नंबर्स। हम लोगों ने 7th और 8th क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 1 3 4 5, ये सारे ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 इज़ नोन एज द नेचुरल नंबर्स। अब आते हैं हम लोग होल नंबर्स पे। तो द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 आर नोन एज द होल नंबर्स। यहाँ पर नेचुरल नंबर में अगर हम लोग आगे 0 ऐड कर दें तो वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग इंटीजर्स। ये शायद आप लोगों के लिए नया होगा, बट जहाँ तक मुझे मालूम है 7th और 8th क्लास में भी इंटीजर्स हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनमें पॉजिटिव साइंस होते हैं और नेगेटिव साइंस होते हैं, वो सारे नंबर्स इंटीजर नंबर कहलाए जाते हैं, एक्सेप्ट डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं उनको छोड़कर। फॉर एग्जांपल -3.5, -1.5, -1.3, ये जितने भी जो डेसिमल नंबर होते हैं 1.3, 1.2, इन सभी को छोड़कर जो बचे कुछ जो नंबर होते हैं जो सिंपल हमें दिखाई दे रहे हैं, -3, -2, -1, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सारे हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। अब आते हैं हम लोग रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनमें न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। वो नंबर्स जिनमें न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, दोज नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में बस केवल एक कंडीशन इम्पॉर्टेंट होती है। वो कंडीशन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है ये होता है आपका न्यूमरेटर, ये है आपका न्यूमरेटर एंड ये है आपका डिनोमिनेटर। ओके, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो ये वाला जो नंबर बनेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं 1/0 कर दूं तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा ही इन्फिनिटी आएगा, हमेशा ही इन्फिनिटी आएगा। इसी वजह से ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर है उसको कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स भी हम लोगों के जो नॉर्मल हैं वो यही होते हैं, 1/2, 3/4, -7/14, -2/9। यहाँ पर भी प्लस और माइनस हम लोग ले सकते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक चीज़ और है कि अगर हम लोग नॉर्मली
ग्राफ प्लॉटिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए ग्राफ पे हम लोग एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस कहलाई जाती है। जो सेंटर पॉइंट होगा, लेट द सेंटर पॉइंट बी ज़ीरो, तो हम लोग ज़ीरो या फिर ओरिजिन कह सकते हैं इसे हम लोग। तो ज़ीरो से अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स की तरफ जाते हैं तो जितने भी नंबर हमें मिलेंगे वो पॉजिटिव ही मिलेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि ज़ीरो से 1 2 3 4 ये सारे ही नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इन पॉजिटिव नंबर्स के जो पॉजिटिव जो साइन होता है वो हमें यहाँ पर शो नहीं होता है, ये छुपा हुआ रहता है। और अगर हम लोग ये जो सेंटर पॉइंट है ज़ीरो से अगर हम लोग नेगेटिव एक्सिस की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं तो हमें जितने भी साइंस मिलते हैं वो नेगेटिव साइन ही देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। जो बेसिक थ्योरी थी आपकी नंबर सिस्टम की, जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट था वो सिंपली यहाँ तक था। अब हम लोग थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल्स पे आते हैं। तो एग्ज़ाम्पल्स हम लोग सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है कि उसको मैंने क्वेश्चन के तौर पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करूँगा कि डिड एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है इसका आंसर होगा नो। नो क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि हम लोग जानते हैं होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? ज़ीरो से, और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है? 1 से। इसी वजह से एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा? क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका, क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर होगा यस, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों होगा? क्योंकि हम -3 को -3/1 भी लिख सकते हैं, और मैंने बताया है कि रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है, P/Q के फॉर्म में, मतलब उसका न्यूमरेटर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे -3 लिखा हुआ है, -3 इज़ एन इंटीजर, अगर -3 लिखा हुआ है तो -3 को हम लोग -3/1 भी लिख सकते हैं। तो येस, वी कैन से दैट एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर होगा? तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर नो क्यों होगा? अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में से। तो इसको करने का क्या तरीका है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 1 और 2 के बीच में से, तो देखिए आप लोग कहेंगे कि सर 1 और 2 के बीच में तो कोई रैशनल नंबर आ ही नहीं सकता। ऑब्वियस सा बात है, ये डाउट आप लोगों के मन में होगा कि 1 और 2 के बीच में तो सर केवल
इसमें तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा सर कि रैशनल नंबर कैसे आ रहा है, क्या है। तो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या कहूँगा, नॉर्मली इसका एक फार्मूला है, ट्रिक नाम दे दिया जाता है उसको, हम लोग उसे ट्रिक के तौर पे बोलते हैं। सिंपल सा एक फार्मूला है, आप लोगों को बस वो फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला है P प्लस क्यू अपॉन टू, P प्लस क्यू अपॉन टू। अब आप कहेंगे कि P क्या है, Q क्या है, और ऐसा मैंने क्यों किया, तो उसका मैं आप लोगों को रीज़न भी बताता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया है। अब देखिए यहाँ पर जो P है, P की वैल्यू होगी 1 एंड Q की वैल्यू यहाँ पर होगी 2। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, उसका कारण है क्योंकि मुझे रैशनल नंबर्स निकालने हैं किस किस के बीच में से, 1 और 2 के बीच में से। इसीलिए जो पहला नंबर है उसको P के बराबर रखा गया और Q के बराबर रखा गया मेरा दूसरा नंबर। तो P इज इक्वल टू 1 मैंने रखा और Q इज इक्वल टू 2 रखा। अगर आपके यहाँ पर लिखा होता 3 और 4 तो P हो जाता 3 और Q हो जाता 4। ओके, तो P इज इक्वल टू 1 हुआ, Q इज इक्वल टू 2 हुआ। अब हम लोग इन दोनों ही वैल्यूज़ को इस वाले फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। तो पुट करके देखते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर। अभी हम लोग पहला रैशनल नंबर निकाल रहे हैं। तो पहला रैशनल नंबर में देखिए फॉर्मूला मुझे मालूम है, P प्लस क्यू अपॉन 2। हम लोग जानते हैं यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पहला रैशनल नंबर मिला, पहला रैशनल नंबर मिला मुझे 3 अपॉन 2। अब मुझे सेकंड रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तो मेरी इक्वेशन क्या बनी, अभी जो मेरी सीरीज़ बनी रैशनल नंबर की वो क्या बनी, 1 3 अपॉन 2 कॉमा 2। यही बनी जो मेरी अभी जो सीरीज़ बनी रैशनल नंबर की, 1 3 अपॉन 2 और 2। तो मुझे इन दोनों रैशनल नंबरों के बीच में से एक रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर मुझे मिल चुका है। अब मुझे सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सेकंड रैशनल नंबर मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, सेकंड रैशनल नंबर में अब ये मेरा P हो जाएगा और ये मेरा Q हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने क्यों किया है, उसका कारण है क्योंकि मुझे इन दोनों टर्म्स के बीच में टोटल रैशनल नंबर्स कितने चाहिए, 5। और अभी तक इन दोनों के बीच में मैंने केवल एक ही रैशनल नंबर फाइंड आउट करा है। तो मुझे सेकंड वाला जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है अगर, तो मुझे इस वैल्यू को P मानना होगा, इस वैल्यू को Q मानना होगा। तो P इज इक्वल टू 1 हुआ और Q इज इक्वल टू हुआ 3 अपॉन 2। ओके, तो अगेन फार्मूला मुझे पता है कि P प्लस क्यू अपॉन 2 होता है फार्मूला। तो मैं वैल्यू पुट करूँगा, वैल्यू पुट करूँगा P प्लस क्यू अपॉन 2 में। P की वैल्यू है 1, Q की वैल्यू है 3 अपॉन 2 अपॉन 2। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले पोर्शन को सॉल्व करूँगा। तो उसको सॉल्व करूँगा तो मुझे आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 प्लस 3 अपॉन 2 अपॉन 2। मैंने न्यूमरेटर को जब सॉल्व करा तो देखिए एलसीएम लिया सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन का। तो एलसीएम लिया तो क्या आया, एलसीएम 2। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो गया, यहाँ पर 2 आया। 2 प्लस 3 अपॉन 2 और ये अपॉन 2।
ठीक है। अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन होता है। क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, कभी कभी इन दोनों कभी कभी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ कि कैसी कैसी सिचुएशंस आती हैं। पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ। 3 + 2 कितना होता है? 5। 5/2 ये मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन बना। अब देखिए कि इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये ऊपर वाला पोर्शन पूरा का पूरा है न्यूमरेटर, नीचे वाला पोर्शन क्या है? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में मैं क्या करूँगा, इस डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज़ कर लूँगा। रैशनलाइज़ मतलब हो गया इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूँगा। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो इस 2 के नीचे मैंने डैश लगाया, नॉर्मल भाषा में मैं इसे डैश ही बोलता हूँ, ठीक है। ये आप लोग बाय भी बोल सकते हैं। तो 2 बाय या अपॉन, नीचे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था पहले कि अगर न्यूमरेटर के नीचे अगर मतलब सिंपल अगर कोई भी इंटीजर गिवन है तो इंटीजर के नीचे अगर नीचे हम लोग अगर मुझे उसे रैशनल में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1 का यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने 1 का यूज़ यहाँ पर कर दिया। ओके, तो अब देखिए ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये भी आपका क्या हो गया? डिनोमिनेटर। तो ध्यान दीजिएगा कि डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है आपस में, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है आपस में, ठीक है। जो सबसे ऊपर है और जो सबसे लास्ट में है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है, और जो दोनों में जो बीच में जो दोनों नंबर्स होते हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए 5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है, अपॉन नीचे वाले दोनों का होगा तो 2 × 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमारा जो नया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनेगा वो बनेगा आपका 5/4। तो ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर है। एंड इन अ सिमिलर वे हम लोग बाकी के रैशनल नंबर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। एंड सो ऑन वी फाइंड आउट ऑल द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ओके गाइज, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को जो भी नया वीडियो आए उसके बारे में आप लोगों को जल्द से जल्द अपडेट्स मिलती जाएँ। थैंक यू।